दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे पूरे शरीर के फंक्शन को कंट्रोल में रखता है। अगर दिमाग का सही तरीके से ख्याल ना रखा जाए तो व्यक्ति बुरी तरह से बीमार हो सकता है। दिमाग का इस्तेमाल हर मोड़ पर, हर जगह होता है और इसीलिए दिमाग का सही तरह से ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। लेकिन हमारी रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतें दिमाग को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक बार की बात है, एक गांव में रहने वाला एक युवक अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। उसके न चाहते हुए भी मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता था और जब भी वह कोई काम करता तो उसके हाथ, पैर और शरीर तो काम कर रहे होते थे, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उस युवक को अपने भविष्य को लेकर स्वप्नों का महल बनाने की आदत हो गई थी। वह हमेशा यही सोचता था कि एक दिन मैं यह करूंगा, वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल व्यक्ति बनूंगा। वह अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता रहता था और जब भी वह सपना देखता तो उन सपनों में वह हमेशा अपने आप को सबसे आगे रखता था और खुद को एक नायक के रूप में देखा करता था। जब वह किसी भी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी को सुनता या पढ़ता था तो वह खुद को कहानी का नायक समझता था और वह बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता। जो उस कहानी के नायक ने किया होता है, वह हमेशा अपने विचारों में यही सोचता था कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब धन दौलत हो और समाज में उसका बड़ा मान सम्मान हो। वह एक बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणी लड़की से शादी करेगा और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। वह पिछले कई वर्षों से ऐसा ही सोच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी अचानक ही बदल जाएगी, वह अचानक से सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ और समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसका कोई एक्शन न लेना था, यानी कि कोई भी काम न करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाया करता था, लेकिन उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने अपने आप को कभी भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अब उसकी उम्र बीआरएच रही थी, लेकिन आज तक उसने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा, ना ही उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश की। इसलिए अब उस युवक को भी धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वह अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रहता है और असल दुनिया में वह उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता है। उसे यह पता होता है कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने स्वप्नों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने स्वप्नों की दुनिया से बाहर आकर अपनी वास्तविकता को देखा और इसके बारे में सोचता है तो वह दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन जाती है। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था और दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और उसके उदास मन को देखकर बोला कि हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान बताते हैं। मुझे लगता है तुम्हें कम से कम एक बार उन बौद्ध भिक्षु से मिलना चाहिए, वह तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकते हैं। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने चला जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। युवक बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके सामने बैठ जाता है। वह युवक अपनी सारी समस्याएं बौद्ध भिक्षु को बताने लगता है। वह कहता है कि साधु, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। मेरे मन में हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं तब भी मेरा मन अतीत के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करता हूं लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूं, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूं। मैं बहुत ही उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूं।
कृपा करके मुझे कोई रास्ता बताए। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जीवन सुखी और मन शांत तभी होगा जब तुम अभी जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। इसके लिए सबसे पहले अपनी गलत आदतों में सुधार करना होगा, तब तुम्हारा जीवन सुखी और मन शांत रहेगा। मैं तुम्हें इन गलत आदतों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से सुनो। पहली गलत आदत पर्याप्त नींद न लेना है। पर्याप्त नींद लेना एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है, और यदि किसी को पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो यह एक गलत आदत हो सकती है। नींद का अभाव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि मानसिक तनाव, विशेषज्ञता में कमी, वजन की बढ़ोतरी, इम्यून सिस्टम कमजोरी और दिल से जुड़ी समस्याएं। नींद की कमी से ध्यान और समझ में कमी हो सकती है, जिससे दिन भर की गतिविधियों में परेशानी हो सकती है। आदत बनाने के लिए नियमित और पर्याप्त नींद के लिए समय निकालें। रात्रि में शांति और सुकून भरी स्थितियों के लिए सोने से पहले एक नियमित बेड टाइम बनाएं। समय समय पर सुनिश्चित करें कि आपका नींद का क्वालिटी भी अच्छा हो रहा है। सही समय पर नींद लेना सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। दूसरी गलत आदत है भोजन और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना। भोजन और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना एक गलत आदत हो सकती है, क्योंकि सही पौष्टिक आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। खाने में सही पोषण न होना शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और अनेक बीमारियों का कारण बन सकता है। अगर आप अपने भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके शरीर को आवश्यक पोषण की कमी हो सकती है, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। सही पोषण से शारीरिक शक्ति बनी रहती है, इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। इससे बचने के लिए अपने भोजन में सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और मिनरल्स को शामिल करें। स्वस्थ और संतुलित आहार से संबंधित जागरूकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को सही रख सकें। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत हो जाती है। वे भूख न होने पर भी खाते रहते हैं। जबरदस्ती कोई भी चीज पेट में डाल देना, जैसे कि वह पेट नहीं बल्कि कचरा डालने का डिब्बा हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं होता, बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बहुत बुरा असर होता है। मैदा, तेल, चीनी और तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ता है और आपके शरीर में कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है, जिसका हमारे विचारों और भावनाओं पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक बीमार शरीर किसी भी व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिसके कारण इंसान मानसिक रूप से भी बीमार हो जाता है और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलत आदत है अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना कि जिंदगी में रुकना मना है। कुछ लोग यही सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन उनकी यह सोच बिल्कुल गलत है। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन आपको कुछ देर के लिए रुकना चाहिए। अगर आप दौड़ते रहें तो आप थक जाएंगे और हाँफकर गिरेंगे तो फिर उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी की इस भाग दौड़ के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकालें। आप अपने आप को समय दें और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको मजा आता है। खुद से यह प्रश्न करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और तरोताजा महसूस करते हैं, तो बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन आप हर समय दौड़ते ही रहेंगे तो आप थक जाएंगे और आप यह पाएंगे कि हर काम करने में आपको ज्यादा समय लगता है, इसमें काफी ऊर्जा लगती है, फिर भी आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए इतनी भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर उसके बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जाती है, उसके और उसके माता पिता के आसपास के माहौल से, जबकि उसे इतना भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। जीवन शांति से भी जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारण प्रयासों से भी बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। चौथी आदत यह है कि आप अपनी बुरी आदत को पहचानें। हर एक इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है
जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या पीछे खींच लेती है, आप उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें, जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता तो वह समय के साथ धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ रहा होता है। यह आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको लगता है कि वह आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, इस प्रकार की आदत पहचानें और आज से ही इसे सुधारने का प्रयास शुरू करें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास है तो कुछ भी बदलना संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो ये आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप दूर हो जाएगी। 5वीं गलत आदत है जरूरत से ज्यादा और बड़े वादे करना। यदि आप किसी से वादा करते हैं तो आपको वादा पूरा करना चाहिए और अपने वादे पर अटल रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है और लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। किंतु हमें कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें। इसके साथ साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम दूसरों की हर बात पर हाँ कहें, हमेशा उनकी नजरों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। आप उतना ही वादा करें जितना आप निभा सकें, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं से ऊपर जाकर किसी को कुछ देंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे और आप तनाव से भर जाएंगे। साथ ही सामने वाले की अनावश्यक अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ जाएंगी। इसलिए आप उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं और उतना करें जितना आपके लिए आसान हो। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति आती है। 6वीं गलत आदत, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना। यदि आप हर दिन अपने आप को कोसते हैं तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही त्याग दें, क्योंकि ऐसा करके आप खुद अपना जीवन नर्क बना लेंगे। अपने आप को प्यार करें और आप जो हैं उसे स्वीकार करें। अपने बारे में सकारात्मक बोलें। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से कहें कि यह अच्छा है कि मुझे इस गलती का एहसास हो गया और मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। जब कोई गलती हो जाए तो लगातार खुद को दोष देने और खुद की नजरों में गिरने की बजाय गलती से सीख लेनी चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने बारे में बुरा सोचना खुद को ऐसी जंजीरों में बांध देता है जो बाद में फिर वह इसे तोड़ने में असमर्थ होता है और मानसिक रूप से वहीं पड़ा रहता है। इसलिए अगर अपने बारे में बुरा बोलना आपकी आदत में है तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दें, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलत आदत, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरे रखना। अगर आप पिछले दिनों हुई किसी बुरी बात की यादें मन में संजोए हुए हैं और वर्षों पहले किसी ने आपको कुछ बुरा कहा था, फिर भी उसकी बातें मन में संजोए हुए हैं और पहले किसी काम में असफलता मिली है और आज भी उसका दुख है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बोझ और नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन और दिमाग को साफ करें और अपने शरीर से सीखें। शरीर प्रतिदिन स्वयं को साफ करता है। सुबह उठते ही वह अपने अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह हर एक दिन आप भी अपने मन की गंदगी को बाहर निकालें। हर दिन सोने से पहले अपने अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें। इसके साथ ही रोज सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। फिर आप देखेंगे कि आगे का आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। 8वीं गलत आदत है अवास्तविक उम्मीदें रखना। जब हमारी उम्मीदें निराधार और अत्यधिक हो जाती हैं तो यह हमें हमेशा तनाव में रखती है। यह हमें दूसरों से झगड़ने पर मजबूर कर देता है और फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं और हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीजें नजर आने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी। हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर घूमते रहते हैं और हमें ऐसा महसूस होने लगता है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं। जीवन से निराशा महसूस हो रही है, लक्ष्य हासिल करने का मन नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते बनाने का मन नहीं हो रहा है, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता और कहीं भी जाने का मन नहीं करता।
हम अपने चारों ओर पूरी तरह से तनाव और उदासी का माहौल बना लेते हैं। इसलिए अवास्तविक और अनुचित अपेक्षाएं रखना बहुत गलत बात है। आप हमेशा यथार्थवादी और निष्पक्ष उम्मीदें रखें और हमेशा यह मानें कि इन उम्मीदों के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। 9वीं गलत आदत, जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाना। जंक फूड खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमागी शक्ति पर भी असर पड़ता है। जंक फूड का जरूरत से ज्यादा सेवन मेंटल हेल्थ और याददाश्त को प्रभावित करता है। वहीं जंक फूड्स खाते रहने से सेहत खराब होती है और सेहत खराब होने पर दिमागी सेहत पर असर पड़ता है। 10वीं और अंतिम गलत आदत, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूर न रह पाना। अगर आपका कोई रिश्ता है तो वह अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी स्वार्थी और धूर्त व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं, तो वह आपके लिए रोजमर्रा का सिरदर्द है। रिश्ते में गुस्सा और मनाना जारी रहता है। आपको खुद पर बहुत जोर देना पड़ता है। आप डर में रहते हैं और आपके अंदर केवल गुस्सा ही रहता है। इसलिए ऐसे रिश्तों से दूरी बना लें। इनका न होना ही बेहतर है। अकेले रहना कितना आरामदायक है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो रोजाना सिरदर्द बना रहे तो जिंदगी तबाह हो जाती है। अगर उनके साथ ऐसे करीबी रिश्ते हैं जिन्हें पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में आप अपने संबंधों को सीमित करें और अपने जीवन से उन सभी लोगों को हटा दें जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में शांति लाएं। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और फिर कहा कि ये कुछ गलतियां थीं। अगर आप इन्हें सुधार लें तो आपका जीवन फिर से शांति, सुकून और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।